अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कैश काउ शो। पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद शो जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। तो लेट्स बिगिन विद असफर साहब। असफर, आप एनआईसी के डायरेक्टर हैं, कैसे समझते हैं इस शो की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत अहमियत है। हर दफ़ा हर स्टार्टअप, हर बिज़नेस को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, बहुत दफ़ा उसको एक मशवरा ऐसा चाहिए होता है जो उसके बिज़नेस को तब्दील कर सकता है, और ख़ास तौर पे कस्टमर्स चाहिए होते हैं। जो आपके शो में कस्टमर्स का फोकस है, ये सबसे अच्छी बात है। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अथर, यू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस पाकिस्तान के अंदर, हैप्पी पैलेस के यू आर वन ऑफ द ओनर्स। कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा बहुत सारे कारोबार बंद सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं, पैसा सिर्फ रेस करने के चक्कर में लग जाते हैं, कस्टमर बिल्डिंग नहीं हो पाती। वही इनको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि कैश काउ शो के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं, प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं जिनको इस बिज़नेस स्केल करना आता है। तो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस स्पेशली जो इस शो पे आएंगे वो हमारी डेफिनेटली एक्सपर्टीज से बेनिफिट ज़रूर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अफीफ से डिस्कस करेंगे। अफीफ, यू आर द जाइंट इन पैकेजिंग। पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपका एक बड़ा नाम है, बड़े मल्टीनेशनल को आप पैकेजिंग सप्लाई करते हैं। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको कस्टमर बिल्डिंग और एडवाइज़र बिल्डिंग पे फोकस किया जाए, जबकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पैसा रेस कर लो के ऊपर फोकस है? लोगों का फोकस होना चाहिए कि उनको एक करेक्ट डायरेक्शन मिले। सिर्फ पैसा रेस करना है, आप प्रेजेंटेशन बना लें, आप जो है वो वीसीज को अट्रैक्ट करने के लिए आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन और आप चार जो है वो बातें ऐसी बता दें कि यार हम इस तरह करेंगे, हम इस मार्केट को टैप करेंगे, हम कस्टमर्स को कैसे एक्विजिशन करेंगे, पर जब तक आप फिजिकली आप प्रैक्टिकली कर नहीं रहे तो आप जितनी भी आप आगे प्रोजेक्शन दिखा दे तो इवेंचुअली आप देखते हैं कि फिर ज़्यादातर कंपनीज जाके बंद हो रही होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द करेक्ट डायरेक्शन। पैसे के साथ आप पैसा पहले रेस कर लें और फिर आप कस्टमर एक्विजिशन की तरफ जाएं तो यू स्टार्ट लूजिंग मनी अलॉट। तो छोटे से जब आपका साइज छोटा है उसी वक्त आपकी डायरेक्शन सही हो, आपका विजन सही होगा, तभी इन लॉन्ग टर्म आपका बेहतरी होगी। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टार्टअप्स उल्टी एक्सेल बना रहे होते हैं। इतना पैसा रेस करना है तो फिर इतना इसमें लगाऊंगा, इतना इसमें लगाऊंगा। तो दैट कल्चर हैज़ टू चेंज। आई थिंक एनआईसी इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब कि उनको सिखा रहा है कि आपको किस तरीके से बिजनेस को अर्ली स्टेज पे ग्रो करना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टार्टअप, देखते हैं कि उनकी क्या पिच है। मेरा नाम सैफुल्ला है और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। पिछले 9 साल में मैंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत को निखारा, ख़ास तौर पे डेटा सेंटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में। जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया safety.com, तो मेरे सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया कि एक एनईडी ग्रेजुएट को लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विसेज देने की क्या ज़रूरत। और ये चैलेंज बहुत अपने आप में एक दिल को छलनी करने वाले अल्फाज की तरह मेरे दिल पे लगा, लेकिन मैंने कभी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज safety.com मेरे लिए महज एक कारोबार नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। मैं कराची भर में लैपटॉप की बैटरी की तब्दीली, सर्विसिंग और मेमोरी और स्पीड की बेहतरी जैसे खिदमात आपके दरवाजे तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आपका वक्त बच सके और आपका डेटा महफूज रहे और आपकी डिवाइस सिक्योर रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका वक्त, आपका डेटा और आपकी डिवाइस मेरे लिए बेहद कीमती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैफुल्ला है और मैं safety.com को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी आस बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो मुझे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे जो है वो मेंटोरशिप की ज़रूरत है। नंबर 2, मुझे चाहिए वर्क स्पेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर मुझसे पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है। अगर हम उनको बताते हैं कि यानी मैं उनको बताता हूँ कि मैं रिमोट टीम हूँ, तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं और वो फिर इवेंचुअली रिप्लाई नहीं करते, जिससे मैंने बहुत सारे कस्टमर्स लूज भी किए हैं इस वजह से। एंड थर्ड, आई एम आस्किंग फॉर 2 मिलियन PKR इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड इट, एंड मैं पूरा फुल टाइम जो है वो इस बिजनेस के अंदर हूँ। उसके अगेंस्ट कितनी शेयर होल्डिंग देने को? अगेंस्ट 10% इक्विटी। जब एक इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में पैसे लगाता है तो वो उसमें मालिकाना हुकूक हासिल करना चाहता है, जिसको हम एक्विटी कहते हैं। एक एक्विटी किसी भी एक इन्वेस्टर को उस बिजनेस के मुतवक्के मुनाफे या नुकसान के अंदर हिस्सेदार बना देती है। एक विजिट की कितना चार्ज करते हैं? 2500। 2500। You don't have any assets, you don't have any goodwill, you don't have an office space, you don't have even furnitures, even आपने टूल्स में भी अपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ इतना ज़्यादा,
टूल्स के अंदर मैंने जो है वो 2 करोड़ की तो नहीं होगी। टूल्स के अंदर मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो मैं काम कर रहा हूँ जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स है, क्योंकि अगर कस्टमर को बैटरी रिप्लेस करनी है तो वो बैटरी भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है आप उसको चार्ज कर रहे हैं। उसमें भी मार्जिन है। उसमें भी मेरा एक सर्टेन मार्जिन होता तो है। यू प्रोवाइडिंग मटेरियल एज वेल, मतलब Yes. कि हार्डवेयर भी आप सोर्स करके क्लाइंट को दे रहे हैं। बिल्कुल। आपकी अपनी कॉस्ट पे ये 2500 में इंक्लूडेड है या अलग से चार्ज? नहीं, जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो एज पर एक्चुअल मैं चार्ज करता हूँ। जो मार्केट कॉस्ट होती है मैं कस्टमर से वो चार्ज करता हूँ, बट वेंडर से क्योंकि अब थोड़ा सा बिजनेस बढ़ने लगा है, थोड़ी सी मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होने लगी है, तो फिर वेंडर हमें होलसेल रेट के ऊपर दे देता है। तो ये तो यू टेक अ कट आउट ऑफ दैट हार्डवेयर जो कि क्लाइंट को चाहिए होता है। होलसेल रिटेल का मार्जिन है और फिर सर्विसिंग की। और सर्विसिंग के मेरे प्राइस अलग है। रिपेयर टाइम क्या है आपका? आप जनरली लेट्स से द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इशू वो आप कितने टाइम पे रिपेयर करते हैं और द मोस्ट बेसिक इशू वो कितने टाइम पे रिपेयर करते हैं? अगर हम सिर्फ बैटरी रिप्लेसमेंट या विंडोज इंस्टॉलेशन के ऊपर जाएं तो हार्डली 1 आवर वी स्पेंड एट द कस्टमर, आई स्पेंड एट द कस्टमर। इससे ज़्यादा मेरा टारगेट होता है कि मैं ना स्पेंड करूँ। मेरा सबसे बड़ा मसला इस चीज़ में ये है कि आप ये सब अकेले कर रहे हैं। मैं आपको फीडबैक ज़रूर दे सकता हूँ, बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे आई वुडंट बी एबल टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। I can give you mentorship, I can give you feedback, but also I can become a strategic partner. लेकिन again, I can't rely on one single person to cater to thousands of computers in my school. मुझे ये बताइए कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। कितना प्रॉफिट अभी तक जो कस्टमर सर्व किए हैं उसके आपने देखिए बना दिया? प्रॉफिटेबल तो इसलिए ना क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो इनकी कॉस्ट तो लग नहीं, इनकी सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट है। ट्रैवलिंग कॉस्ट कितने कितने प्रॉफिट है? 10.14% इस वक्त मेरा जो है वो नेट प्रॉफिट है। ये मार्जिन That's very specific, 10.41% you said, 10.41%. 90% आपकी एक्सपेंसेस हैं। अगर आप उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स रखें, क्योंकि मैंने बीच में से इसमें 750 का मेरा टोटल रेवेन्यू है, तो उसमें अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दूँ जो मैंने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दी है, तो बेसिकली मैंने परचेज भी की है, प्लस मैं अगर पेरोल एक्सपेंसेस भी निकाल दूँ, फ्यूल एक्सपेंसेस भी निकाल दूँ, तो वो जो मेरा पेरोल आपका अपना? यस। वो कितना किया हुआ है आपने? मैंने इसको 50,000 जो है वो अब तक पर मंथ लिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको लिया हुआ है 2 times 50,000, 1 times 2,000, 1 times 25,000, सो 127,000 मैंने एज अ पेरोल अपना निकाला हुआ है इसमें। आप जब टीम हायर करने की बात कर रहे हैं तो आप कितने लोगों को इन्विजन कर रहे हैं कि कितने बंदों की टीम रखनी होगी और क्या उनकी एक्सपर्टीज आप इन्विजन कर रहे हैं? एटलीस्ट इतना तो बंदा रखूँ जिसको जो टेक्निकली साउंड हो, जिसको एटलीस्ट डिवाइस हैंडल करना आता। अगर आपको बोला जाए तो आप ऐसे 5 बंदे लाके मुझे दे सकते हो इन 10 days टाइम के, यार ये 5 बंदे हम कर सकते हैं जो हमारे लोगों के पास जाके देन एंड देयर उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर दें? कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपके साथ 5 लोग और हैं तो देन आई सी अ वेरी फीजिबल बिजनेस, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स बहुत हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही, और ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। अच्छा, हर कोई आईटी एक्सपर्ट नेटवर्किंग का बंदा तो रख लेता है एक बार, हर कोई जो है ना वो लैपटॉप में किसी को छेड़खानी करने नहीं देता। तो आई सी अ बिजनेस मॉडल इन दिस, बट आई नीड टू नो कि मुझे वो ह्यूमन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा और किस प्राइस में ये ह्यूमन कैपिटल मिलेगा, क्योंकि अगर बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा तब भी मैं फीजिबल नहीं रहेगा। तो मैं इसके ऊपर आपसे डेफिनेटली मैं आपके साथ वर्क कर सकता हूँ। मेरे पास स्पेस है, आपको उसके ऊपर अगर रजिस्टर करना होगा तब भी कोई इशू नहीं कि हम वहाँ पे आपको दे दें। लेकिन माय मेन कंसर्न इज़ द ह्यूमन कैपिटल, वो हमें चाहिए होगा। इसके अंदर बहुत सारे और एवेन्यूज़ हैं जो हम देख सकते हैं। प्रिंटर्स की इश्यूज़ हैं, नेटवर्किंग के इश्यूज़ हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में आगे कंसल्टेंसी, क्योंकि आपकी एजुकेशन ऐसी है कि इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमें जो दूसरे बंदे चाहिए वो एजुकेशन में आपके लेवल के नहीं हो, लेकिन स्किल लेवल में आपके आसपास हो, ये ज़रूरी है। मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे सेट वेंडर्स हैं वाटर पम्प के एरिया में, रीगल के एरिया में, सदर के एरिया में, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि आई लाइक योर पर्सनैलिटी। यूर अ हार्ड वर्किंग चैप, फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, बट यू हैव अ बिजनेस माइंडसेट। मतलब आई विल बी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू आउट इन दिस। वैल्यूएशन पे हमें वील हैव टू रीवर्क ऑन द वैल्यूएशन। आई थिंक दिस इज गुड ऑप्शन, बट वही है कि यू आई नीड यू टू फाइंड मी गुड पीपल हु कैन सपोर्ट यू इन दिस प्रोजेक्ट। तो हम इसको प्रोजेक्ट बेसिस पे आई कैन आई थिंक कस्टमर बनते हैं 3 महीने के लिए, और सर आप NIC इनको इंक्यूबेशन दे,
बिल्कुल। आप कस्टमर बने 3 महीने पता लग जाएगा कितनी जान है। कस्टमर तो मैं आपको आप कल मेरे पास ऑफिस आ जाओ, वील साइन इट कि मेरे जो इश्यूज होंगे आई विल हैंड इट ओवर टू यू। आई कैन गेट यू मेनी मोर क्लाइंट्स। बहुत सारे हैं मेरे जानने वाले जिनको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जिनके ऑफिस में 8-10 लैपटॉप्स हैं, जिन्होंने इन हाउस बंदा नहीं रखा हुआ, तो आई कैन डेफिनेटली गेट यू कनेक्टेड विद देम। मेरी तरफ से आई कैन टेस्ट यू पार्शली। जितने भी मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं फॉर मैनेजरियल पोजीशंस पे जो यूज़ करते हैं लैपटॉप्स, वो मैं आपको रिपेयर के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए दे सकता हूँ। बिकॉज देयर आर टू थिंग्स, रिपेयर भी होते हैं और मेंटेनेंस भी होती है। मेंटेनेंस इज़ अ बिग पार्ट एज वेल। बिल्कुल। दैट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर देन इन द फ्यूचर। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से कि ह्यूमन कैपिटल आ जाए। तो एक दफ़ा ह्यूमन कैपिटल आ जाएगा, वी कैन सिट टुगेदर कि हाँ मैं इतने बंदे ला सकता हूँ एंड वी कैन वर्क ऑन दिस। और मैं आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग में सपोर्ट करके 1000 मोर कस्टमर्स दिलाता हूँ। ठीक है। वो तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज ये जो आपने बताया कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, दैट्स नॉट करेक्ट। प्रॉपर्ली आपके बैठ के रन करते हैं, कुछ 40-50 हज़ार मैं अपनी पॉकेट से डालता हूँ, आपकी कैंपेन रन करता हूँ और आपको 1000 कस्टमर ला के देता हूँ। 2 B2B कस्टमर, NIC इंक्यूबेशन और 1000 मैं आपको B2C कस्टमर ला के देता हूँ। ऑलराइट, दैट्स इट। थैंक यू सर। जी हम मौजूद हैं सैफुल्लाह खान के साथ, safety.com के फाउंडर। इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस अंदर कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। और मुझे जैसे मेंटोरशिप की ज़रूरत थी, वो मुझे जो है वो ऑफ़र कर दी गई, मेंटोरशिप मुझे मिल जाएगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मुझे एक अच्छी ऑफ़र हुई कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग तो दैट कैन हेल्प मी लाइक इंक्रीजिंग माय कस्टमर बेस। और जो इसके अलावा मेरी रिक्वायरमेंट्स थी जो मुझे चाहिए थी, तो वो भी मुझे जो है वो ऑफ़र हुई। तो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी।